हमने एक ये आर्टिकल पढ़ा दिया था, है ना, रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें क्या हैं, समान है। योग्यता शर्तें क्या है, समान है। लास्ट में ये ट्रिक लिख लो, एकदम लास्ट में ये ट्रिक कॉपी में नोट कर लो। राष्ट्रपति की ट्रिक है ना, राष्ट्रपति की ट्रिक है। कभी भविष्य में अगर मान लो कि जो पढ़ाए हैं आपके सामने पेपर में अंधेरा छा जाए, ऑप्शन साफ साफ ना दिखे, मतलब दिखे और पहचानने में समस्या हो कि किस शब्द में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है, तो ये याद रखे रहोगे तो थोड़ा काम आएगा। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें क्या है, समान, ठीक है। अरे यार ये वाला कभी पैर तोड़ेगा पक्का है। ये रा से क्या हो जाएगा, देखो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद। सा से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का शपथ। क्या हो जाएगा, शपथ। मां से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का मतदान। क्या हो जाएगा, मतदान। नी से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। पा से क्या हो जाएगा, पदा अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदा अवधि, मतलब कितना समय तक राष्ट्रपति रहेगा। पू से क्या हो जाएगा, पुनर्निर्वाचन। क्या हो जाएगा, पुनः निर्वाचन, ठीक है। मतलब इसका पुनर्निर्वाचन, एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और ये योग्यता में पूरा का पूरा योग्यता और शर्तें में पूरा का पूरा शर्तें, यानी राष्ट्रपति बनने की क्या क्या शर्तें होंगी, राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होंगी। और सा से क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति का शपथ होगा। और मां से क्या लिखेंगे, महाअभियोग। क्या लिखेंगे, महाअभियोग की प्रक्रिया होगी। और ना से क्या है, नहीं ना हो तो उपराष्ट्रपति, ना हो तो उपराष्ट्रपति। मतलब समझ रहे हो, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो उस दौरान कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। देखो अब बैठाते चले जाओ, ये आर्टिकल 52, ये 53, ये 54, ये 55, ये 56, ये 57, ये 58, कितना 58, ठीक है, 58, ये 59, ये 60, ये 61, ये 62। बस आर्टिकल खत्म, राष्ट्रपति खत्म। एकदम सिंपल वे में मैंने उतना पढ़ाया था, थोड़ा सा डेप्थ जाके। चाहते तो 10 मिनट में आर्टिकल पूरा राष्ट्रपति का खा जाते, अरे 10 मिनट तो लगा होगा, खा गया सब, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी डेप्थ जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा दिया। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें क्या है, समान है। अगर बैठ जाओगे तो याद हो जाएगा। रासमणी एक लड़की है और पप्पू एक लड़का है, पप्पू एक लड़का है। अगर इन दोनों का फेरा मरवाना है, इन दोनों का अगर फेरा मरवाना है तो इनकी योग्यता और शर्त देखो। आजकल की लड़कियां बड़ी चंट हो गई हैं, आजकल की लड़कियां क्या हो गई हैं, चंट हो गई हैं। वो एकदम 100% कौनो लड़के से बियाह करना होगा तो पहले देख लेंगी हमारे समान हैं कि ना है। मतलब समझ, हम MA BEd BA पास तो लड़के कहीं हाई स्कूल फेल तो नहीं है। और देखो बियाहे पहले कोनम ले जाए, 50 शर्त पहले में मरवा देंगे। पहली बात, खाना बीचे बीचे तू बनेगो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे बियाह हो जाए 1 महीना के अंदर आपन बेलना चूल्हा चौका लेके चल देवे है ना। तो ऐसी तमाम शर्तें रख देती हैं। क्या करें, हम लोग की जिंदगी झंड हो जा रही है। देख रहे हो, कोई ड्रम में फिट कर दे रहा, हम लोग का कोई औकात है नहीं रहे, कौन बोरम फिट कर दे रहा है, कौन जमीन, हाँ वही कह रहे, सब फिट कर दे रहे हैं हम लोग तो, मजबूरी भैया। बियाह न करो तो बवाल, तो भैया बियाह न करो तो बवाल, अब कह लो तो फिट हो जाओ कहीं।
हाँ हाँ, क्या करेंगे। हो गया रे भाई, जल्दी उतारो भाई, लेट ना करो, जल्दी जल्दी उतारो। चले रे भाइयों आगे। रासमणी और पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। क्या पढ़ा रहे हैं? पॉलिटी में चल रहा है भाग नंबर 5, और भाग 5 का एक सेशन खत्म हो गया है जिसमें नाम है राष्ट्रपति का, जो संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड है। तो अभी हम लोग संघ की कार्यपालिका में हैं। इसके बाद संघ की विधायिका में जाएंगे, इसके बाद संघ की न्यायपालिका में जाएंगे। जब संघ की न्यायपालिका में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, जब विधायिका में जाएंगे तो कार्य मिल जाएगा, सरकार के कार्य, और जब कार्यपालिका में जाएंगे तो सभी पद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पद। तो अभी देखो पद ही चल रहा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब अभी पद चल रहे हैं। ठीक है। पहले दिन नहीं आई हो तो थोड़ा सा मामला लोल रहेगा, लेकिन 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। 1-2 दिन बाद पकड़ ले जाओगे। अरे हमको नहीं पकड़ ले जाओगे, ये पकड़ ले जाओगे। ठीक है, हमका पकड़िए क्या कर दो। आओ देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, और हमने बताया था ना दोस्त, भारत का उपराष्ट्रपति शुरू होगा आर्टिकल नंबर 63 से। कहाँ तक चलना है? अब लगभग 73 तक चलना है। बीचवा में राष्ट्रपतियों आ जाएगा 72वां आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो ये हम आगे बात कर लेंगे, अभी 73 ही लगा लो। आइए अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 63 की। क्या कहता है? कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यही तो कहता है कि भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। नोट डाल के लिख लो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। सही बात है, सही बात है भाई, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में यूएसए से यह पद लिया गया है। ठीक है, 1-2 बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 63 में क्या है? आर्टिकल 63 में क्या है रे बाबा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यही कहा गया है। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से। आगे देखो, कहता है अनुच्छेद नंबर 64। क्या कहता है? कहता है अनुच्छेद नंबर 64,
क्या कहता है भाई अनुच्छेद 64? कह रहा है उपराष्ट्रपति, क्या कहता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। मतलब राज्यसभा का दूल्हा कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अरे पति होगा ना, तो पति मतलब दूल्हा, दूल्हा। तो याद कर लो, राज्यसभा का दूल्हा कौन होगा? कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। एक बात समझिएगा, एक बार पीसीएस के पेपर में पूछा था, क्या पूछा था? ये है उपराष्ट्रपति, एक मिनट समझा रहा हूँ गुड़िया, ए तो रुक जा, हाँ बोल। ये संविधान में यूएसए से लिया गया। अरे हम राइटिंग बनाई यहाँ है, तुम्हारा खातिर हम पूरी राइटिंग चेंज कर दी यहाँ पर। उपराष्ट्रपति, और ये है राज्यसभा, ये है राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन। देखिए फंसाया कैसे, फंसाया कैसे? ये है उपराष्ट्रपति, ये है राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति यहाँ और राज्यसभा का पदेन सभापति यहाँ, ठीक है। फंसाएगा कैसे तुमको? जब कभी भी ऐसा सवाल बनेगा कि राज्यसभा का, क्या बनेगा? राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। क्या यह कथन सही है? या कहेगा कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या ये बात कथन में सही है? इसमें दोनों में से कौन सी बात सही है, ये या ये? कौन सी बात सही है बताइए? सुनिएगा, ये फंसाने के लिए कथन में देता है। आजकल के पेपर के अगर ट्रेंड्स को हम नहीं समझे तो बहुत बुरा मारेंगे, बहुत बुरा मारेंगे, ठीक है, पक्का है। एक नंबर ऐसे चिंदी चोरी जैसे सवालों में गलत करके आओगे तो 100% है सिलेक्शन से तुरंत दूर, सिलेक्शन से तुरंत दूर, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर की मारामारी रहेगी। एक नंबर पाए तो 10 लाख लोग से आगे, एक नंबर गलत किए तो कम से कम 10 का 15 लाख लोग से नीचे, क्योंकि एक माइनस हो तो हाथ जुड़ी है, वो तो गलत वाला तो ठीक था, लेकिन जो माइनस हुआ हो जाता है वो फंसा देता है। इसलिए बच्चा इसलिए बात याद रख लेना, जब कभी भी पूछे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन होगा, यह बात सही है और यह बात गलत है। कभी भी राज्यसभा का पदेन उपराष्ट्रपति नहीं होगा, यह कहीं भी संविधान में लिखा नहीं गया है। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो हाँ। ऐसा शब्द कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्यसभा का पदेन उपराष्ट्रपति होगा ना, ये गलत लैंग्वेज है। आपका संविधान में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप फंसेंगे नहीं मेरे दोस्त, नहीं फंसेंगे ना। तो आर्टिकल 64 में यही बात ये लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जिंदगी में यह बात याद रख लेना, जब कभी भी उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन दे तो एकदम आंख गड़ा लेना। उल्टा तो नहीं दिए बस असुरा, उल्टा दिए हो सख्त से यह कथन गलत है, अर्थात यह अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कथन ही में देगा और कहीं नहीं देगा, कथन में देगा, 100% देगा। ठीक है, भविष्य के लिए आप तैयार रहिएगा। आर्टिकल 63 का खेला हो गया। आइए आर्टिकल 64 पर बढ़ते हैं। 63 हो गया, 64 हो गया, 65 लिखो। आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है? 63 उतारो फटाक से, जल्दी से उतर गया। 64 लिखे हम लोग। 65 लिखा है। कहता है आर्टिकल 65 साफ साफ कहता है राष्ट्रपति के, क्या कहता है? राष्ट्रपति का आकस्मिक
राष्ट्रपति का आकस्मिक पदच्युत होने पर या पद त्याग देने पर, ठीक है, तो या पद त्याग, पद, हाँ च्युत लिखो तुम लोग, पदच्युत होने पर, अरे समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? मतलब ये पद से हट जा रहा है, आकस्मिक रूप से मर जा रहा है, किडनैप हो जा रहा है, कालरा पकड़ लिया, टाइफाइड पकड़ लिया, हैजा पेचिस कुछ पकड़ लिया, उस सूरत कह रहा है अब मैं राष्ट्रपति का पद धारण नहीं करूंगा। ऐसा कंडीशन हो तो क्या करना है? इसी को पदच्युत बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के आकस्मिक पदच्युत होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या कौन करेगा? ऐसा कभी भी हो जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, और क्या होगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे। तीन कंडीशन पढ़ाए थे, याद होगा, 1000 साल पहले पढ़ाया था, अभी याद है? अरे मैंने 3 ही कंडीशन तो पढ़ाया था। राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होगा? या तो राष्ट्रपति त्याग देगा, या तो राष्ट्रपति का महाभियोग लग जाएगा, या तो राष्ट्रपति मर जाएगा। तो त्यागने का मतलब क्या हुआ? कुछ भी कारण हो सकता है। मेहरारू कहा अब तुम्हें राष्ट्रपति ना रहे, क्या करे बेचारा, छोड़ेगा नहीं, तो वो अपना इस्तीफा देगा, यानी पद को त्यागेगा। उसको बड़ा भयानक बीमारी लग गया, कैंसर है, कैंसर पकड़ लिया या कोई और भयानक बीमारी लग गया, तो इस दौरान वो क्या करेगा? अपनी कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा सही से? नहीं। अब पता चला वो पहले से घबरा रहा है, तो का कोई पद लेने का जरूरत नहीं, हार्ट अटैक का मरीज है आदमी, तो छोड़ेगा पद को। हार्ट वोट वाले नेता नहीं रहेंगे, इन सांसद हार्ट वाले नेता रहेंगे। जो बड़े रैंक के नेता होंगे, पीएम, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये सब हार्ट पेशेंट लोग नहीं रखा। अभी पता चला हार्ट पेशेंट राष्ट्रपति रहे, आपको पाकिस्तान वाला बम गिरा देते, ये तो पहले में मरी है, अपने टुक से दादा मरी है दिल्ली में, ये तो अपने मरी हुआ, पहले में मरी हुआ। तो जब यही मर गया तो देश का प्रमुख है मर गया, तो फिर निर्देश कौन देगा? क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेना ध्वस्त, राष्ट्रपति मरते तीनों सेना कोमा में, सुपर सेल बन गया, तुरंत कोमा में। अब वो का जब तक कौनो आदेश नहीं देगा तब तक वो अटैक नहीं कर सकता है ना, तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं रखा जाएगा, इसलिए उनको ऑटोमेटिक रिजाइन देना होगा। तो ये 64 की बात 65 की बात समझ में आ गई मेरे भाई? 65 क्या कहता है? बहुत साफ कहता है कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो पद पे कौन होगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अब कोई चिंतक बात नहीं है। आर्टिकल 65 ऐसा आर्टिकल है कि राष्ट्रपति किसी कारण से गायब हो जाए तो कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, सट से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाएगा और राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन करेगा। कै महीने तक करेगा? 6 मास तक करेगा। कितने महीने तक? 6 मास तक कर सकता है। 6 मास के अंदर एक दूसरा चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लिखते हैं आर्टिकल नंबर 66। क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात करेगा। हेडिंग लगाइएगा उपराष्ट्रपति की योग्यता। लिखिए उपराष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख कहाँ मिलेगा? 66 में मिलेगा। उपराष्ट्रपति की योग्यता कहाँ है? 66 में। 63 में राष्ट्रपति का पद, 64 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 में राष्ट्रपति आकस्मिक पद छोड़ेगा तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता। अब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए समझिए। एक्चुअली में योग्यता प्लस निर्वाचन दोनों इंक्लूडेड है।
यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं प्रोवाइड किया गया है, इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम पहले योग्यता लिख लेते हैं। नोट नंबर 1 लगाएंगे, नोट नंबर 1 लिखेंगे भारत का पहला शर्त नागरिक हो। क्या हो? नागरिक हो। भारत का पहला शर्त नागरिक हो। लिखिएगा 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका। अगर आप 35 साल के हो तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या कहता है? लेकिन एक शर्त और, ये तो सब जनी पूरा किए हो वो है? भारत के नागरिक हम सब हैं। 35 वर्ष की आयु बहुत लोगों की पूरा, मेरे पापा पूरा है तो क्या कही है, हम उपराष्ट्रपति बन हाथ उठा दी हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, मतलब राज्यसभा की जो सदस्य की योग्यता है वो हो, आपके पास एबिलिटी हो। राज्यसभा की सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। इस कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकते हैं। और कहता है, क्या कहता है? लाभ के पद पर ना हो। क्या कहता है? लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण न किया हो। इतना लिखो जरा, फटाक से लिखो, तब बताएं भंग से। तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है। क्या खाती हो है? हाँ बोलो, कौन बुला रहा था? हाँ, कहाँ लगा? हाँ, तो अभी बिल बना होगा ना, तो पहले पेश हो जाने दो, तुम पढ़ा देंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, हाँ, अभी बिल बना होगा। तो 130वां बिल बन रहा है। 129 तक बताए थे ना? क्यों? अरे 129 बिल नहीं बना था, कह नहीं थे। 106 पेश पास हुआ है। इतना हो गया उपराष्ट्रपति की योग्यता। और हमने पढ़ लिया योग्यता क्या है। योग्यता हमने आपको बता दिया। ठीक है, योग्यता हमने क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, आइए थोड़ी सी और बात करें इसमें। हम इसी उपराष्ट्रपति में बात करें। यहाँ पर जब इनको योग्यता चाहिए तो नोट नंबर 2 लिखिए। क्या लिखिए? नोट नंबर 2 लिखिए। और क्या कहता है? कहता है 20 प्रस्तावक। क्या कहता है? 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक। ठीक है, 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इतने आपके होने चाहिए। यदि आपके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हैं तो आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यही तो कहा था। राष्ट्रपति के लिए क्या था? 50-50 था। क्या था? 50-50 था। और इनके लिए ये है, कहता है, और क्या कहता है? कहता है 15,000 की राशि, 15,000 की राशि आरबीआई के नाम चेक के रूप में देय होगा। क्या होगा? आरबीआई को चेक के रूप में देय होगा। कितनी राशि? 15,000। ठीक है, अच्छा, अगर आप बहुत हाई लेवल पर जाएंगे ना तो पीसीएस वगैरह में आपको ये सवाल मिलेगा। पीसीएस वगैरह में आपको सवाल इससे भी और हाई जाए, अगर उतना हम जाना नहीं चाहते हैं, आपके लिए कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि ये राशि कब जब्त हो जाएगी, किस कंडीशन में ये राशि जब्त, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की किस कंडीशन में देय राशि जब्त हो जाती है, तो फंसा के मार डालेगा। जानते हैं, ये तब जब्त हो जाएगा जब आपको 1/6 वोट नहीं मिलेगा।
ठीक है। यानी जितने भी सदस्य होंगे, यदि आप चुनाव में हाथ उठाते हैं, ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और 50,000 15,000 की राशि जमा करते हैं, ये तब जब्त हो जाएगा जब आपके इलेक्शन में 1/6 वोटिंग नहीं होगी। मतलब समझ रहे हो, अगर लोकसभा और राज्यसभा में 30 सदस्य हैं तो 1/6 मतलब 6 × 30, यानी 5 लोगों को आपका समर्थन नहीं मिला तो ये 15,000 रुपया गए पानी में, 15,000 रुपया गए पानी में। अगर आपका 1/6 से ज्यादा यानी 30 में 1 ज्यादा 6 लोग हो गए तो आप चुनाव हार भी जाएंगे तो यह राशि आपको वापस मिल जाएगी। बात समझ में आया? लेकिन इतने डेप्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने बता दिया। इतना हो गया, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे भाई? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो, कहानी आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है भाई? आगे लिखेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, लिखिएगा अरे राष्ट्रपति नहीं रे बाबा, उपराष्ट्रपति। पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति और चिल्ला रहे हैं, गटाई खा रहे हैं राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ नहीं था। असल बात अभी राष्ट्रपति जस्ट पढ़ा के आए हैं तो उसी कोमा में हैं हम। ठीक है, तो कभी मान लो गलती से राष्ट्रपति बोल देते हैं तो आप समझ जाइएगा वो गलत मुंह से निकला है, वो उपराष्ट्रपति है, क्योंकि हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उतना ध्यान दीजिएगा। लिखेगा हेडिंग उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। हेडिंग लगाओ फटाक से, निर्वाचन मंडल। नोट डाल के लिखना, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, 2 नोट ऑलरेडी हो गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, ठीक है। लिखेगा पहला पॉइंट, संसद के सभी सदस्य हाँ उसी मेरे गुड़िया पहले में बताई दे रहे हैं, इनके लिए अलग से प्रोविजन नहीं है, उसी में पढ़ना। तो संसद के सभी सदस्य, ठीक है, या लोकसभा या होंगे राज्यसभा के एमपी लोग शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे? एमपी शामिल होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हो गया, शामिल होंगे, शामिल होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन लिखिएगा मतदान कैसा होगा? गुप्त होगा। चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। चुनाव कैसा होगा? कहियो थोड़े लोग शामिल भयो है उपराष्ट्रपति चुने में, बताओ बताओ। अरे कौन बोल ही नहीं रहा है? तभी तुम लोग उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल के चुनाव में वोटिंग करने गए हो। तो जिस भी चुनाव में जनता भाग नहीं लेगी वह अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक है। ऐसा कोई भी चुनाव जिसमें जनता भाग ना लेती हो वह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। ठीक है, मतदान कैसा होगा? गुप्त होगा। चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। अगर पूछे तुमसे इलेक्शन की प्रक्रिया कैसी होगी तो इलेक्शन की 2 प्रक्रिया होगी, या तो चुनाव होगा कैसे, या तो चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का कैसे होता था मैंने बताया था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। कैसा होगा? या तो होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा। ठीक है, या तो चुनाव ऐसे होगा और या तो अनुपातिक मतदान होगा। कैसा मतदान होगा? अनुपातिक मतदान। इसका नौबत नहीं आता है ससुरा। ठीक है, अनुपातिक का होता नहीं है, कलश काम खत्म। अरे ये ऊपर देख लिखी है, ये भांग खाई पड़त है, ऊपर लिखा हुआ है। और क्या कह रहा हूं मैं, इसमें जनता भाग नहीं लेती तभी तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। हाँ एकदम सेम, बस फर्क क्या है उसमें, लोकसभा राज्यसभा के एमपी एमएलए प्लस मनोनीत सब शामिल, एमपी एमएलए मनोनीत सब शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के एमपी जाएंगे। कौन जाएंगे? एमपी जाएंगे। ठीक है, एमपी मतलब
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, ठीक है, एमएलए नहीं जाएंगे दोस्त, एमएलए नहीं जाएंगे। ये कहानी हो गई आर्टिकल 66 तक, 66 खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 67 और आज का खेला हुए यही समाप्त होता है। ये आर्टिकल 67 आपको कल के डेट में देखने को मिलेगा, यानी कल 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे? 73 तक पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, एक दिन लगेगा प्रधानमंत्री और एजी पढ़ने में, एक दिन क्या लगेगा?